सुबह सुबह सौम्य भजिया का आनंद ले रहे हैं। सेजू तू भी भजिया खाएगी? बड़ा तो नहीं निकला है। तानिया को पूछा तो तानिया नहीं खाऊंगी बोल रही भजिया। तानिया खाएगी भजिया? नहीं खाएगी? हाँ, भजिया खाऊंगी। पक्का? सूखा खाएगी? अरे मिर्ची साथ खाना। 10 रुपए का खा लेगी कि नहीं सकेगी? 10 का खाएगी कि वो 10 का है, 100 में खा रहा है वो। 10 हाँ? का? और अभी निकल रहा है धुसका। नहीं खाएगी? हाँ तो एक ही जगह दे 10 कर। हम लोग भी सुबह सुबह भजिया खा लिए और गोलू भी 20 रुपए का भजिया खा लिया। सुबह सुबह भजिया का पार्टी हो गया। ले से जूते ले भी स्पेशल भजिया आ गया। ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, जबरदस्त ठंड है। क्या बनाया है तेरे को? बता। क्या बनाया बोलूं? प्लीज से क्या आता है? वही को बना के रखे हैं। क्या बना रखे हैं? कृष्णा। अभी मार्केट में मस्त एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जी आया था। देखिए पालक भाजी ले लिया हूँ 30 रुपए का और 20 रुपए का लाल भाजी। पूरा साइकिल हो गया है पैक। अब इसको लेके जाएगी आर्या घर। जा बेटा, उसको ढुला के ले जाना, चला के मत ले जाना, गिर जाएगा नहीं तो। आज मम्मी लोग को बोल देना मस्त लाल भाजी बनाएंगे, ठीक है? जाने ले जा बेटा, कुछ नहीं होगा। अरे वाह, टमाटर 1000 रुपये बाहर चला है। सेजू डाल लिया उसको सामने। चल ठीक है, ले जा सेजू उसको। ये बढ़िया जुगाड़ बनाई है। तो मैं खा लिया, गोलू खा लिया, सब खा लिए। तो घर की गृहिणी लोग क्यों पीछे रहे, उनके लिए स्पेशल ये बड़ा बन रहा है। अब ये बड़ा पैक करवा के मैं भेज दे रहा हूँ घर। हमारे सिकंदर भाई इसका निर्माण कर रहे हैं सुबह सुबह। अभी जैसे ही बरसात बीता है, सेंटरिंग के काफ़ी सामान हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं और चक्रधर भिड़ा है सभी सामानों को यहाँ पे रिपेयरिंग करने में। ये देखिए, राम राम। जबरदीन है वीडियो है आतस, जबरदीन है वीडियो है आतस ते। एक बीच है तो एक तो लगाना पड़ी ना, सब टुकड़ा फुकड़ा मला डाल देवे था ये बीच है। और ये चद्दर काम करी चली की चल जाही भाई ना गाना। तो चक्रधर भी हम लोग का पूरा साधु प्रवृत्ति का इंसान है, बस धार्मिक गाने ही सुनते रहता है बैठे बैठे। तो बीच में चक्रधर अपने काम में व्यस्त हो गया था, इस वजह से ये दिख नहीं रहा था। कारण ये था कि सारा सामान भी लगभग उठा हुआ था हम लोग का सेंटरिंग का। और जैसे ही छड़ सीमेंट का रेट एकदम आग उगलना चालू किया है, थोड़ा सा अभी सेंटरिंग का काम ढीला पड़ा है, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। बीच में जैसे ही अभी ठंड का सीजन तो आ चुका है, अब तो उठाव बन जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा मौका मिल गया कि मेरे को सामान रिपेयरिंग करवाने का अवसर प्राप्त हो जा रहा है। नहीं तो क्या है कि जो टूटे फूटे सामान भी रहते थे, सामान की कमी के कारण वो सब भी उड़ जाते थे। तो अभी लगभग 3 दिनों से चक्रधर लगातार भिड़ा हुआ है रिपेयरिंग के काम में। और मेरे को अगर ये टूटा फूटा सामान अगर किराए में जाता है, किसी को अगर हम लोग देते हैं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। इस वजह से सारा का सारा सामान एकदम अप टू डेट होना चाहिए। सेट हो गया है, बढ़िया फ्रेश लग रहा है। ये सब जितने भी थे साइड से सारे के एंगल छूट गए थे, किसी के चद्दर निकल गए थे एंगल से। तो ये सब चीज़ भी देखिए एकदम बढ़िया सेट हो गया है। उधर का ये लगभग जो क्लैंप इस पर ख़राब हो गए थे, वो सारे क्लैंप भी चेंज हो गए हैं। देखिए सब नया लोहा है। अगर कोई चीज़ हमें कमाई दे रही है, अगर किसी चीज़ से हम लोग कमा रहे हैं, तो उसका देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या है कि सामान देते जाते हैं और सामने वाले तो भाई मजबूरी है वो चीज़ लेते ही हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ होता है इन सब चीज़ों के कारण। यह सब अगर रिपेयरिंग ना हो और ढीले ढाले हो, तो कई बार इससे हादसा होने का भी डर रहता है। मान लीजिए कि किसी जगह की अच्छे से हम लोग वेल्डिंग नहीं कराए हैं और टूटा फूटा दे दिया है, तो कई बार वो छटक जाते हैं। इसी वजह से अपने सामानों को अच्छे से व्यवस्थित रखना, क्वालिटी देना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। तो अभी ये सब 1-2 दिन और चलना है काम, और उसके बाद भी जो छटिंग निकलेंगे इसमें से, जो भी सामान ख़राब निकलेंगे, उसे मैं फिर से रिपेयरिंग कराऊंगा।
दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं। खाना खा के मैं जस्ट दुकान से घर के पीछे की तरफ आया था और अभी हमारे गांव में फुटबॉल प्रतियोगिता भी चल रहा है। पीछे ग्राउंड में उसकी आवाज़ भी आ रही है। एक आध दिन अगर मैं फ्री होऊंगा तो ज़रूर आप लोगों को बागबाहर का फुटबॉल प्रतियोगिता भी दिखाऊंगा। यह साल में एक बार टूर्नामेंट होता है हमारे बागबाहर में। तो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे टूर्नामेंट में खिलाड़ीगण आते हैं, उड़ीसा से और भी अलग अलग जगहों से। तू क्या चल रहा है? काम कर रहा हूँ। सीटू काम चल रहा है। ये क्या बनेगा? ये अंगूठी बनेगा। चांदी का कि सोना का? चांदी का है। प्रक्रिया है, चांदी को गला के पहले पिटाई किया जा रहा है, उसके बाद उसे हमारे सीटू जी आकार देंगे अंगूठी का। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने दुकान के ऊपर छत में। शायद आप लोगों को यहाँ का दृश्य मैं नहीं बराबर दिखाया हूँ लग रहा है। शायद वीडियो में एक आध दो बार ही आज तक डाला हूँगा तो बहुत है। और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है, देखिए। और यहाँ से हम लोग जाएंगे पीछे की तरफ और पीछे की तरफ का नज़ारा देखेगा, बहुत सुंदर लगता है। और यहीं से ही बागबाहर का कुछ दृश्य देखिए। ये हमारे पिनटवा मतलब गुप्ता जी का मकान है। और यहाँ से जो नज़ारा आप लोगों को दिखेगा, जबरदस्त दिखा रहा हूँ। दूर दूर तक सिर्फ कोहरा कोहरा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हमारी नजरें जा रही है पूरा का पूरा सिर्फ कोहरा। सामने ये सागौन का वृक्ष, इधर पे है नीम का पेड़ और हमारे चारों तरफ देखिए वृक्ष वृक्ष आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। मतलब सोच लीजिए कि कितनी खुली हवाएं यहाँ पे आती होंगी, कितना अच्छा लगता होगा। ये ऊपर पे एक पंछी भी उड़ रहा है, शायद कैमरा जस्टिस कर पा रहा है या नहीं। और धान वगैरह कटने चालू हो गए हैं। देखिए धान की कटाई हो चुकी है और कुछ लोगों ने तो अपने खेत पे मतलब धान के जो कटने के बाद जो हिस्से बचते हैं उसको आग भी लगा दिया है। आग लगा देने से क्या है ना, वही जो है एक खाद का रूप ले लेता है और उधर पे धान कट कट के रखे हुए हैं, किसान उसे भी उठा के लेके जाएंगे। और यहाँ के आगे वो जो हिस्सा है, यहाँ पे है पहाड़, जो कि बादल के कारण, कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। और ये है टावर आइडिया का और उधर पे रिलायंस का। सामने हमारा आम का पेड़, बहुत अच्छा लगता है। इसको कहा यहाँ पे काट के छोड़ दी है भाई ये लोग। अब ये देखिए, ये पीस कम से कम 300-350 रुपए का। अभी मैं ऊपर चढ़ा हूँ तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। इसको काट के छोड़ दिए हैं, बताइए। इसको मैं रख देता हूँ इधर की तरफ, यहाँ के बालू में गिरा देते हैं बस। हमारी सियाज भी खड़ी हुई है, वैन खड़ी हुई है और वो हमारा तंबू देखिए वो अभी मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब मेरे को धीरे से यहाँ पे मट्टी वगैरह पटवाना है। मट्टी पटने के बाद ये जगह थोड़ी सी हाइट हो जाएगी और हमारा जो ईंटा था ना, ईंट भी देखिए पूरे के पूरे वो पौधों में, जालों में भर गया है। और अभी शाम के लगभग 5:15 बज चुके हैं और हल्की हल्की भीनी भीनी ठंड भी महसूस होने लग गई है। दिन भर सुबह से शाम तक दुकान पे हम लोगों का समय व्यतीत हो जाता है, पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा बस ऊपर आने का मौका मिलता है और जब भी मौका मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर लेता हूँ, जिसे आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट भी इतने अच्छे होते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। तो शाम का वक्त इतना अच्छा लग रहा है, एकदम खुली खुली हवाएं जो ऑक्सीजन के रूप में शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बोल रहा हूँ, YouTube के जरिए आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, शायद इसी वजह से मैं आज तक रेगुलर हूँ। मैं बीच में भी आप लोगों को 1-2 बार ज़रूर बताया था। और अगर इतना आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं अभी तक रेगुलर नहीं हो पाता, क्योंकि YouTube से मेरे को और कुछ भी वैसी चीज़ नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों का सपोर्ट है। कहीं हम लोग अगर किसी कारणवश पहुँच जाते हैं, मुझे किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, आप लोगों की मदद की आवश्यकता होती है, तो ये एक जरिया है YouTube, जिससे मैं अगर किसी चीज़ के बारे में अज्ञात हूँ तो आप लोगों की मदद मिल सकती है। जैसे किसी भी काम को करते करते हम लोग उस पर आगे बढ़ने लगते हैं तो कई बार स्थितियाँ ऐसी भी आती है कि हम लोग अपना एटीट्यूड चेंज करना चालू कर देते हैं। तो मैं कई सालों से व्यापार कर रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों को देख चुका हूँ कि हम लोग के ऊपर है, जब हम लोग किसी चीज़ में सफल होना चालू करते हैं तो उस समय अपने आप को और ज़्यादा सरल रखने की आवश्यकता होती है। और कई लोग क्या है कि जैसे अगर उन्हें फेम मिलता जाता है तो वह उसका गलत यूज़ करना चालू कर देते हैं।
मतलब लोगों के सामने एक सेलिब्रिटी जैसा फील करना चालू करते हैं और वैसा दिखावा चालू करते हैं, तो कई बार क्या होते हैं कि जो अपने दोस्त भी होते हैं वो अपने दोस्तों से भी कट जाते हैं। तो उनके इर्द गिर्द जो अपने होते हैं उनके सामने भी उस फेम को दिखाने का प्रयास करते हैं और एक अजीब सा एटीट्यूड लाना चालू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि व्यापार भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है। जैसे हम लोग किसी काम को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जब हमें उस पर सफलता मिलती जाती है, तो हम लोग अपना अगर व्यवहार चेंज करते हैं तो स्टार्टिंग में तो वह काम चलता है, लेकिन धीरे धीरे दीमक की तरह वह काम अंदर ही अंदर खोखला भी होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ग्राहकों का विश्वास उड़ जाता है और हमारा एटीट्यूड ऐसा बढ़ जाता है जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो भले ही वो किसी को 1 रुपये एक्स्ट्रा देके किसी दूसरे दुकान से काम करना उचित समझेंगे, ना कि हमसे। तो वैसे ही हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अपने आप को हम लोग जितना सरल रखने का प्रयास करते हैं, हम लोग लोगों से उतने ही अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। मेरे को ज़रूर ये पता है कि जैसे यूट्यूब है, इसके कमेंट सेक्शन है, कई बार ऐसा होता है कि मैं शायद किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँ। 1 वीडियो 2 वीडियो ऐसे भी जाते हैं जिस पे मैं किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो इसमें ऐसा कभी मत समझिएगा कि शायद अब ये हमारी परवाह नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चाह के भी किसी चीज़ के लिए समय देना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। तो वैसे ही कुछ होता है, मैं कई बार वो चीज़ कर नहीं पाता हूँ, और व्यापार के कारण भी, और कई बार कुछ चीज़ों का काम का कुछ हल्का सा स्ट्रेस भी रहता है। तो आप लोग ऐसा मन में कभी भी धारणा मत लाइएगा, मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ तो मेरे को वो चीज़ फील होता है। तो आप लोगों का सपोर्ट बस जैसा है वैसा ही हमेशा बना रहे। कई लोगों का कमेंट भी आता है कि कई लोगों को व्यापार में भी बेनिफिट हुआ है, कई लोगों को अपने दैनिक लाइफ में कुछ परिवर्तन करने को मिला है। इस वजह से मुझे भी इच्छा होता है कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रेषित करता रहूं। तो जब तक भी मैं यूट्यूब पर हूं, बस मेरी यही इच्छा होती है कि मैं कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए ला सकूं, और जो मैं अगर कुछ गलतियां भी करता हूं तो आप लोग उसे प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतना मेरे से नाराज़ नहीं होते। तो इस कारण से मैं अपना कुछ जो शरारत भरा जो विषय भी होता है ना, वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ, क्योंकि हर किसी के में कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो ऐसा हर किसी के में है, मेरे अंदर भी कई अच्छाइयाँ हैं, कई बुराइयाँ हैं, सब कुछ है। तो कई बार कई लापरवाही आप लोगों को मेरे वीडियोस में दिख भी जाते होंगे। तो अच्छे जो हिस्से होते हैं उसे आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा, और अगर कोई लापरवाही दिखती है तो उसे मेरी गलती समझ के साइड कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे एंड कर देते हैं। शाम भी हो रहा है, हालाँकि मेरे इस मोबाइल पे उजाला दिख रहा है और हाथ भी दर्द दे रहा था इस हाथ से मोबाइल पकड़े पकड़े। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।